नमस्कार साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का स्वागत एक और नए वीडियो में। आप सभी के लिए इस वीडियो में जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर जो आपके प्राइमरी टीचर्स म्यूज़िक की पोस्ट के लिए, यानी कि म्यूज़िक के जो टीचर्स होते हैं प्राइमरी स्कूल्स के अंदर, केवीएस के अंदर, केंद्रीय विद्यालय के अंदर, साथ ही इसके अंदर जो दूसरा आपका था प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जो आपने एग्ज़ाम दिया था 2022 वाले ईयर था, जो आपका 23 के अंदर हुआ था एग्ज़ाम। तो उसके लिए दोस्तों अब जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ चुकी है। मतलब क्या है कि अब ऐसा है कि जो भी कैंडिडेट इस बार इंटरव्यू देने वाले हैं आपके दोनों ही प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए और साथ में आपके पीआरटी प्राइमरी टीचर ऑफ म्यूज़िक के लिए, दोनों के लिए जो है लिस्ट आउट कर दी गई है आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से, जिसमें आपको बताया गया है कि इस बार जो इंटरव्यू में कैंडिडेट्स बैठने वाले हैं, मतलब किस किस को इंटरव्यू देना है, उनकी लिस्ट जारी हुई है। यानी कि सिर्फ इतने ही कैंडिडेट्स को जब आप जो है इंटरव्यू देना है। देखिए, इसका रिजल्ट जो है वो पहले आ चुका था, एक आंसर की आपको पता होगी पहले आई थी। अब जो फाइनल रिजल्ट है, यानी कि आपके फाइनल आंसर की के बाद जो एकदम बिल्कुल फाइनल वाला रिजल्ट होता है, वो आपका जो है वो भी इसी के साथ इंटरव्यू लिस्ट के साथ ही आउट करा गया है। जैसा कि आपको बता दूं, दो अलग अलग नोटिस आए हमारे पास। एक नोटिस हमारे पास है पीआरटी म्यूज़िक से रिलेटेड और दूसरा नोटिस जो है हमारा वो है हमारा प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। जैसे कि आपको पता है, आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा इस बार केंद्रीय विद्यालय संगठन में जॉब के लिए, चाहे वो प्रिंसिपल की जॉब हो या फिर आपका दूसरा जो है पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर म्यूज़िक की जॉब हो, तो दोनों के लिए जो है इस बार शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट यानी कि जिन जिन को इंटरव्यू देना है उनका नाम आ चुका है। यानी कि सिर्फ इतने ही कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं एग्जाम में, ये भी आप समझ सकते हैं। इंटरव्यू की लिस्ट में जिसका नाम होगा सिर्फ वही लोग क्वालिफाइड हुए हैं इस बार केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से। जो आपका इस बार इंटरव्यू कंडक्ट होगा वो इन्हीं कैंडिडेट्स का होगा। देखिए, ये जो नोटिस है, ये एक तो हमारे पास हो जाएगा एक प्राइमरी का नोटिस, और साथ ही देखिए यहाँ पे आपको दिखाऊँ मैं, ये जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मेन वेबसाइट यही है। इसी में आपको नोटिस दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये प्राइमरी टीचर का नोटिस है। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने नोटिस आएगा स्क्रीन पर, वो नोटिस उसी से रिलेटेड रहेगा। अब देखिए, ये वो नोटिस है, ये हमारा प्राइमरी टीचर्स वाला नोटिस है। मतलब इसमें नोटिस में बता दिया गया है, और साथ में आपका जो रिजल्ट है वो आप कहाँ से देखेंगे, तो आपको बता दो, एक डिजी लॉकर नाम का एक वेबसाइट होता है, एक प्लेटफॉर्म है, एक सर्वर है, वहाँ पर चीज़ें जो है अपलोड होती हैं आपके रिजल्ट से रिलेटेड। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस बार क्या करा है, उसका एक एप्लीकेशन भी है, आप एप्लीकेशन से भी अपने रिजल्ट को देख पाएंगे आसानी से। ये जो नोटिस है वो 11 अप्रैल, 11 अप्रैल का है, जो कि ये नोटिस जो है नाइट के टाइम पे आया था। इस नोटिस के अंदर जो भी कुछ था वो आपको बताया जा रहा है एक एक चीज़, जिससे कि आपको चेक करने में कोई भी परेशानी जो है इससे रिलेटेड ना हो। अब देखिए, आपको बताऊं, अगर जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, केंद्रीय विद्यालय संगठन विल बी कंडक्टिंग इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी म्यूजिक टू बी फिल्ड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन केवीएस फ्रॉम, जो आपका 1 मई से लेके 4 मई के बीच में से इंटरव्यू होगा। अब देखिए, यहाँ पे बता भी दिया गया इंटरव्यू कब से कब तक होगा। यहाँ पे पीआरटी म्यूजिक वालों के लिए बात कर रहा हूँ, ये एक बात याद रखिएगा, प्रिंसिपल के लिए अलग नोटिस है हमारे पास और पीआरटी म्यूजिक के लिए अलग रहेगा। तो पीआरटी म्यूजिक वालों को बोला गया है कि उनका इंटरव्यू जो है वो 1 मई से लेकर 4 मई तक होने वाला है। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनके जो भी मार्क्स आए थे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर, जो हमारा 9 फरवरी को हुआ था, आपको पता होगा 9 फरवरी 2023 के अंदर आपने अगर पीआरटी म्यूजिक वाला एग्जाम दिया था, तो उसके लिए जो कि कंप्यूटर बेस्ड था, तो उसमें 1 से 4 मई तक इंटरव्यू देने जाना है सिर्फ उन लोगों को जिनका क्वालिफाइड हुआ था एग्जाम। क्वालिफाइड हुआ था वो आपको आंसर की जब देखी होगी आपने, आपको पता लग गया होगा कि आप इसके लिए क्वालिफाइड हुए या नहीं हुए। अगर तब भी नहीं पता लगा तो एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आई है इंटरव्यू के लिए, उसमें आप अपना नाम चेक करेंगे, अगर होगा तो फाइनली आपको इंटरव्यू देना है। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर इंटरव्यू एंड डेट ऑफ इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट इज अवेलेबल ऑन केवीएस की वेबसाइट पर, ये अवेलेबल है। अब देखिए, द वेन्यू ऑफ इंटरव्यू विल बी केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। देखिए, अब यहाँ पे कोलकाता वेस्ट बंगाल में जो है ये वेन्यू रहेगा, मतलब यहाँ पर आपको जाके जो है इंटरव्यू देना है। ये अब ऐसा क्या है कि देखिए, कैंडिडेट में डाउनलोड देयर कॉल लेटर और फॉर इंटरव्यू परफॉर्मा ऑफ ओबीसी, जो भी ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट्स होंगे, एनओसी और विजिलेंस सर्विस सर्टिफिकेट, परफॉर्मा
ऑफ बायोडेटा एंड अंडरटेकिंग फ्रॉम केवीएस वेबसाइट। अब केवीएस की वेबसाइट पर ही आपको सारा कुछ दिख जाएगा, कॉल लेटर और सारा कुछ। अब एक और बात आपको बताता हूँ, द वेब लिंक फॉर डाउनलोडिंग द इंटरव्यू लेटर विल बी अवेलेबल ऑन केवीएस वेबसाइट शॉर्टली। अब देखिए कुछ समय के अंदर ही आपको जो है ये इंटरव्यू के लेटर जो होगा, मतलब कि हर कैंडिडेट के पास एक ईमेल आता है, एक नोटिस आता है कि भाई आपका जो है इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है, अब आपको इंटरव्यू देना है आपके पीआरटी म्यूजिक के लिए। तो उसके लिए जो नोटिस आपके पास आएगा, कॉल लेटर, जो इंटरव्यू लेटर आएगा, वो आपको कुछ समय के अंदर अंदर देखने को मिलेगा अपने ईमेल पर आसानी से। या फिर आपके जो लॉगिन होगा, आप वेबसाइट में लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे भी आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट ऑफ इंटरव्यू विल नॉट बी एंटरटेन। अब देखिए इन्होंने जो डेट फाइनल करी है आपकी 1 से 4 मई के बीच में, उसी के बीच में इंटरव्यू होने वाला है। अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो इंटरव्यू का आपका फाइनल है कि हमारा इस डेट के बीच में होने वाला है पीआरटी म्यूजिक के लिए। कहाँ होगा? तो वेन्यू सबका सेम रहेगा, केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम, कोलकाता, वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर होने वाला है। तो हर कैंडिडेट जिसने भी इस बार एग्ज़ाम दिया था इसके लिए, उसको वहाँ जाके ये जो है देना है। अब मैं एक बार लिस्ट डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ कि लिस्ट में किस किस का नाम है। देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर जो लिस्ट है कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्ट फॉर इंटरव्यू अंडर, जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए उनका नाम। अब देखिए यहाँ पर रोल नंबर भी दिया हुआ है, नाम भी दिया हुआ है। आपको चेक कैसे करना है? प्राइमरी टीचर की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि म्यूजिक के लिए, जैसे मैंने आपके साथ नोटिस में भी डिस्कस किया, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, साथ में रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पर भी होगा। जब आपने एग्जाम दिया था इसका, तो उसका जो हॉल टिकट होगा, एडमिट कार्ड होगा, या फिर एक ऐसा कागज, एक पर्चा बोल दीजिए जिसपे आपका लिखा होगा, जिसमें आपका लिखा था कि आपको किस डेट पे एग्जाम देने जाना था पीआरटी म्यूजिक का, तो उससे रिलेटेड कहाँ कहाँ आप एग्जाम देने गए थे, तो उसी वाले कागज पर आपको ये चीज़ देखनी है कि रोल नंबर अगर आपको वहाँ पर दिख जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपको याद ही होगा, नहीं तो आप जब लॉगिन करने जाते हैं वेबसाइट पर तब भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, नहीं तो आप खुद वहाँ पे एंटर करके वो चीज़ अपनी डिटेल्स चेक करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जेंडर, यहाँ पे देखिए पहली कैंडिडेट जो है फीमेल है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखी आ रही है 3 अक्टूबर 1992 का बर्थ है, और यूआर कैटेगरी से है। सब कैटेगरी कोई नहीं है इनकी, मतलब इन्होंने कोई, देखिए यूआर कैटेगरी ऑलमोस्ट सबकी ही होती है, लेकिन जो सब कैटेगरी होती है, जैसे कि आप जानते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अलग होती है, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स की अलग कैटेगरी होती है, तो उस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है। इंटरव्यू की डेट भी आ गई है, देखिए हर कैंडिडेट की सेम डेट नहीं रहेगी, ये बात याद रखनी है। कैंडिडेट्स की डेट भी आ चुकी है, किस किस कैंडिडेट को कब कब इंटरव्यू देने जाना है, तो ये फाइनलाइज डेट रहेंगे। अगर आप जिस कैंडिडेट का नाम जिस डेट पर लिखा हुआ है उसमें आप नहीं जाएंगे तो फाइनली इंटरव्यू कैंसिल हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे कोई डेट चेंज का ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप दूसरे किसी डेट में जा सकें। मैंने वेन्यू बता दिया, हालांकि ये सारा कुछ आपको इंटरव्यू लेटर में भी देखने को मिलेगा। कैंडिडेट, हर कैंडिडेट को अलग अलग जो मिलने वाला है, जो आपको कुछ समय के अंदर ही केवीएस की तरफ से प्रदान कराया जाएगा। तो इसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कंचन अवस्थी, ये एक कैंडिडेट का नाम है, कंचन अवस्थी, ये मेल कैंडिडेट है, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है 1996 और 7 ऑफ यानी कि जुलाई के अंदर 22 तारीख में, और यहाँ पे लिखा हुआ है इनकी इंटरव्यू डेट 1 मई को रहेगी। रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों यहाँ पे क्लियर इसलिए किया गया है कि आप समझ पाएँ कि आप ही की बात हो रही है, किसी दूसरे कैंडिडेट की बात नहीं हो रही है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे अनूप कुमार सिंह, इनकी भी यहाँ पे लिखी हुई है 1 मई। तो इस तरीके से आपको चेक करनी है। मैं और थोड़ा हाई जूम कर देता हूँ, आप आसानी से देख पाएँ। अब मैं दूसरी डेट की बात कर लेता हूँ, सेम इसी में देखिए 1 मई लिखा हुआ है। ऐसे करके आप लिस्ट में करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पे कैंडिडेट का नाम है, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखे हुए हैं। सीरियल नंबर आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने क्वालिफाइड हुए हैं वो इतने ही क्वालिफाइड हुए हैं इंटरव्यू के लिए पीआरटी म्यूज़िक के अंदर, यानी कि प्राइमरी टीचर म्यूज़िक के अंदर इतने ही लोग क्वालिफाइड हुए हैं। ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए किसी किसी का 3 तारीख को भी है। 3 तारीख को जिसका है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, समीम अहमद और अभिषेक स्मिथ, सौम्या जायसवाल, प्रेम प्रकाश प्रजापति, ये सारे कैंडिडेट्स के नाम हैं। इसमें आप देख सकते हैं सौम्या जायसवाल फीमेल है और प्रेम प्रकाश प्रजापति मेल है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखी आ रही है, किसी की 1990 है, किसी की 1999 है, किसी की 1993 है। तो अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे रोल नंबर दिए हुए हैं, साथ में यहाँ पे डेट लिखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं एक बार हाईलाइट करके दिखाता हूँ। इन सब कैंडिडेट की डेट क्या रहेगी, ये वाली डेट रहेगी, आप देख सकते हैं ये वाली डेट है, यानी कि 3 मई को इनको इंटरव्यू देने जाना है। सेम इसी तरीके से आप अपना भी चेक कर पाएंगे इस लिस्ट के अंदर नाम। लास्ट डेट हमारी इंटरव्यू की क्या रहने वाली है, वो रहने वाली है 4 मई। लास्ट 4 मई तक इंटरव्यू चलने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे रोशन नाम है कैंडिडेट का, विवेक राणा,
और लक्ष्मी चौहान, ये सब देख सकते हैं। लक्ष्मी चौहान फीमेल कैंडिडेट, रोशन मेल कैंडिडेट, विवेक राणा जो कि मेल कैंडिडेट हैं। इन सब का यहाँ पर रोल नंबर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पर कैटेगरी लिखी हुई है। किसी की यूआर थी, किसी की एसटी थी। ये देखिए एसटी मतलब स्केड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी होता है, यानी कि अनुसूचित जनजाति। तो इस तरीके से आप चेक कर पाएंगे। सब कैटेगरी कोई नहीं है। अब सब कैटेगरी मतलब क्या होता है, कोई कैंडिडेट अपनी खुद की कैटेगरी है और साथ में वो किसी ना किसी डिसेबिलिटी भी लाइक करता है, मतलब वो किसी ना किसी डिसेबिलिटी में भी आता है, तो वो यहाँ लिखी होगी। साथ में लिखा होगा अगर वो डिसेबल कैंडिडेट है तो वो किस किस में है। जैसे यहाँ पे लिखा है विजुअली हैंडीकैप्ड, ये एक वीएच कैटेगरी है। सेम इसी तरीके से आपको और ओ एच कैटेगरी दिख रही है, तो इस तरीके से आपको कैटेगरी भी दिख जाएगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, विवेक राणा जो कैंडिडेट है वो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है, लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट है। मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये है कि इनके ही सबसे कम मार्क्स आए। मेनली बात यह है कि 969 कैंडिडेट्स जो हैं पीआरटी म्यूजिक के अंदर, केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर इस बार क्वालिफाइड हुए हैं। उनको जो है केंद्रीय विद्यालय वेस्ट बंगाल कोलकाता के अंदर जाके अपना इंटरव्यू देना है। पूरा मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। हालांकि मेन वेन्यू जो है वही है, ये मतलब इसी जगह पर आपको जाके इंटरव्यू देना है। जो विवेक राणा है मेल कैंडिडेट, उनका 1999 को, उनका 28 जुलाई को जो है उनका डेट ऑफ बर्थ है। साथ में यहाँ पे एसटी कैटेगरी, स्केड्यूल्ड ट्राइब और पर्सन विद डिसेबिलिटी कोई नहीं है इनको। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे 2023 के अंदर इनको जो है 4 मई को जो इंटरव्यू है वो देने जाना है। अब इंटरव्यू का टाइम क्या रहेगा, सुबह में रहेगा, दोपहर में रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगा, क्या हर कैंडिडेट का अलग अलग रहेगा, शिफ्ट वाइज होगा कि अगर एक शिफ्ट में कितने कैंडिडेट देने वाले हैं, वो सारी डिटेल हमारे लिए डिस्कस करना इतना मेन नहीं है, क्योंकि वो सब जो है आपके इंटरव्यू जो लेटर होगा उस पर लिखा हुआ होगा टाइम के साथ सब कुछ। मेनली यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि आपका सिलेक्शन जो है फाइनली हो गया है, वो आप कैसे चेक करने वाले हैं, वो इस तरीके से आपको चेक करना होगा। तो ये हमने बात करी आपके प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए। सेम इसी तरीके से प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए भी जो नोटिस है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। ये आपका जो है नोटिस है, इसमें लिखा भी हुआ है डेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपकी लिखी हुई है 11 अप्रैल लिखा हुआ है। साथ में यहाँ पे क्या लिखा है, साथ में लिखा है केंद्रीय विद्यालय संगठन विल बी कंडक्टिंग, आपका इंटरव्यू करवा रहा है, जो कि प्रिंसिपल की पोस्ट फिल करनी है उन्हें अपने स्कूलों के अंदर। जो केंद्रीय विद्यालय के संगठन के स्कूल हैं उसके अंदर उनको प्रिंसिपल पोस्ट, अब आप इतना तो जानते हैं कि नई पोस्ट लेनी पड़ती है, पुराने प्रिंसिपल्स जाते हैं तो स्कूल्स के अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि प्रिंसिपल की पोस्ट फिल करी जा रही है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये, जो केवीएस के अंदर 1 मई से लेकर होगा, से लेकर 27 जून। मतलब कि आपका प्रिंसिपल की जो टेस्ट का जो इंटरव्यू होगा वो थोड़ा लंबा जाने वाला है, मतलब कि वो आप समझ सकते हैं कि 2 महीने तक चलने वाला है। द कैंडिडेट हैव बीन शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। आपको पता ही है, सेम इसका एग्जाम आपका 8 फरवरी को हुआ था 2023 में, उसके मार्क्स के बेस पर आपका सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए। ये बात याद रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, दूसरों का हो गया। तो मेन बात यहाँ पे यही है, सिलेक्शन का कारण यही रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम गया था उसके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो लिस्ट है कैंडिडेट्स की इंटरव्यू की, साथ में डेट जो रहेगी वो केवीएस की वेबसाइट, जैसे मैंने आपको बताया अभी नोटिस में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा कौन कौन किस बार सिलेक्ट हुआ है इंटरव्यू देने के लिए। और वेन्यू इनका क्या रहेगा, अब देखिए प्रिंसिपल की पोस्ट वालों को कहाँ जाना है इंटरव्यू देने। अब देखिए सबको न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर में आना पड़ेगा केंद्रीय विद्यालय संगठन के इंटरव्यू देने, चाहे आप दूसरे किसी राज्य से रहे हो, मतलब उत्तर प्रदेश से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, उसका वो फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने अगर ये एग्ज़ाम दिया था, इंटरव्यू आपको दिल्ली में, न्यू दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है केंद्रीय विद्यालय संगठन का, वहाँ पर आके आपको इंटरव्यू देना है। कैंडिडेट को जो है वो डाउनलोड कर सकता है अपना कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू के लिए, जिस भी कैटेगरी से वो हो, सारा कुछ जो है वो आपको कहाँ से, वो डाउनलोडिंग द इंटरव्यू लेटर, जो कि आपको कुछ समय के अंदर जो है वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। वहाँ से आप अपना लॉगिन करके अपना इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू लेटर ले जाना ज़रूरी रहेगा आपको इंटरव्यू देने के लिए। तो ये आपको याद रखना है। और सेम प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा आपके इंटरव्यू की डेट से रिलेटेड। जो डेट आपके संगठन ने बनाई है, कही है, किसी कैंडिडेट को कहा है कि इस डेट पर इंटरव्यू देना, तो उसको उस डेट पर ही इंटरव्यू देना होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया है। अब मैं मेन बात आपको बता देता हूँ, प्रिंसिपल की जो पोस्ट रहेगी उसका जो इंटरव्यू है वो हमारा 1 मई से चालू हो रहा है। सेम दोनों पोस्ट के लिए 1 मई से चालू हो जाएगा। फ़र्क इतना है कि प्रिंसिपल की पोस्ट का जो इंटरव्यू है वो 27 जून तक चलने वाला है, और जो पीआरटी म्यूज़िक का है वो 4 मई तक ही क्लोज हो जाएगा, मतलब उस दिन में, उतने ही दिन में हो जाएगा। तो ये आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ रोल नंबर, जैसे आपको दिखाऊँ यहाँ पे संतोष कुमार ठाकुर कैंडिडेट का नाम है, रोल नंबर आप देख सकते हैं, मेल जेंडर है,
यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1977 का बर्थ है उनका, और 2 यानी कि सेकेंड जो है आपका फेबररी मंथ में 8th यानी कि 8th फेबररी को उनका बर्थ है। यूआर कैटेगरी से है वो, पीडब्ल्यूडी मतलब कोई डिसेबिलिटी नहीं है उन्हें, और उनका 1 मई को जो है ये एग्ज़ाम उसका जो है इंटरव्यू होने वाला है। एक बात याद रखनी है आपको, प्रिंसिपल वाला न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर्स में होगा केंद्रीय विद्यालय के। साथ में आपका जो दूसरा है केंद्रीय विद्यालय जो आपका वेस्ट बंगाल में कोलकाता में आपको बताया था मैंने, वहाँ पर होने वाला है। तो इस तरीके से आपको पूरा याद रखना है। हम ऐसे ही और कह देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग डेट लिखे हुए हैं किसी की। देखिए आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 4 मई के बाद, यहाँ पे आप देखेंगे 4 मई के बाद सीधा आपका 9 मई को होने वाला है, मतलब बीच में 4 दिन किसी भी प्रिंसिपल की पोस्ट का कोई इंटरव्यू नहीं होगा। अब देखिए 4 मई को यहाँ पे एक सुस्मिता प्रधान कैंडिडेट का नाम है, रोल नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे रोल नंबर है 2204126080202277। ये कैंडिडेट का रोल नंबर हो जाएगा, फीमेल। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं 1995 में जो है 25 मई का बर्थ है, और साथ में उनका लिखा है कि उनको 4 मई को इंटरव्यू देना है। सेम इसी तरीके से आप भी अपना देख पाएंगे डेट वाइज, किसी का 9 मई को है, फिर उसके बाद 10 मई आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 मई है। तो इस तरीके से रहेगा। ये देखिए तो मई चल रहा है अभी, हमारे यहाँ पे जून का भी आएगा। जून में भी हमारे यहाँ पे इंटरव्यू है सेम प्रिंसिपल का, हम जून वाला डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे 31 मई आप देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए जून आ गया हमारा, जून में हम देख लेते हैं किस किस का है। जून में आप जैसे देखेंगे 7 मई में संजय नाम का कैंडिडेट है जो मेल है, और साथ में 1981 बर्थ है, जो कि उनका 19 अक्टूबर बर्थ रहेगा। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट नॉन क्रीमी लेयर से हैं वो, पर्सन विद डिसेबिलिटी में नहीं लाया करते। साथ में लिखा हुआ है उनका रोल नंबर, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है, और यहाँ पे लिखा है कि उनको जो है 7 जून को जो है अपना इंटरव्यू देना है इसके लिए, इस एग्ज़ाम के लिए। तो ये आप देख पाएंगे आसानी से, अपना भी इसमें आपको आसानी से मिल जाएगा। तो लास्ट डेट की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे लास्ट डेट आपकी रहेगी 27 जून, मतलब कि 27 जून को जो है यहाँ पे लास्ट आपका इंटरव्यू होगा कैंडिडेट का। आप देख सकते हैं यहाँ पे राम प्रसाद मीना का जो है लास्ट इंटरव्यू है। आप देख सकते हैं यानी कि प्रिंसिपल पोस्ट के लिए राम प्रसाद मीना ने क्वालिफाइड किया है इस एग्ज़ाम को, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। बट अभी उनको जॉब मिलने से पहले जो इंटरव्यू होगा वो होगा, उसमें क्वालिफाइड के बाद उन्हें भी जॉब आसानी से मिलेगी। लेकिन आपको बताया तो राम प्रसाद जो मीना है, इन्होंने जो मेल कैंडिडेट है जिनका डेट ऑफ बर्थ 1982 में जो है 5 अप्रैल का है, जो कि एसटी कैटेगरी यानी कि स्केड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी से हैं, और इनका इंटरव्यू 27 जून को रहेगा। ये साथ में रोल नंबर लिखा हुआ है। अब देखिए 784 कैंडिडेट्स ही ऐसे हैं जिन्होंने प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए क्वालिफाइड किया है इस बार एग्जाम को, और फाइनली उनका अब इंटरव्यू होने वाला है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों को मिला लिया जाए, प्रिंसिपल को भी और पीआरटी म्यूजिक को भी, तो 2000 तक भी हम रीच नहीं कर रहे हैं, उससे नीचे नीचे ही अब रह गए हैं। तो इस बात को आपको समझना है। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब इनका इंटरव्यू में कोई डेट ऑफ चेंज नहीं होगा। जो इंटरव्यू में आपको डेट मिली है उसी पे आपको जाके इंटरव्यू देना है। प्रिंसिपल वालों को सबको न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर्स में आके देना है। तो दोनों के लिए हमने डिस्कस कर लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस था, जानकारी थी आपके साथ डिस्कस करना, तो हमने इसको कर लिया है डिस्कस। तो अब आपको फाइनली इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है, और फाइनली अपना इंटरव्यू 1 मई से स्टार्ट हो रहा है आपका। आपको इतना याद रखना है, जिनका लेट है, जिनका जून में है, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है इंटरव्यू के लिए, तो उनकी आसानी से प्रिपरेशन जो है इंटरव्यू से रिलेटेड अच्छे खासे तरीके से हो पाएगी, और वो जो है एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा आपको आसानी से पोस्ट मिलने में, जॉब मिलने में। तो ये हमारा नोटिस था, हमने चारों को डिस्कस कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको आसानी से सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से जाके देख पाएंगे इन सारी चीज़ों को। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अब देखिए जिनका नाम नहीं है, तो फाइनली अब क्या वो लोगों का आपको अलग से लिस्ट आएगा, तो आपको बता देता हूँ, इसमें एक ही लिस्ट ये वाली रहेगी फाइनल। अब यही लोग जो है प्रिंसिपल और पीआरटी म्यूजिक के लिए क्वालिफाइड हुए हैं, इन्हीं को जो है अपना इंटरव्यू देने जाना है। बाकी कैंडिडेट्स जो है वो ऑटोमेटिकली अनक्वालिफाइड है, मतलब कि उनको जो है अब फाइनली अब जो है उन्हें नहीं जाना है कोई भी यहाँ पे कुछ भी, वो जो भी आपका इंटरव्यू से रिलेटेड है सिर्फ इन्हीं को देना है, और बाकी कैंडिडेट्स को नहीं देना है, क्योंकि वो जो है अब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड नहीं कर पाए। हालांकि आपने जो है इसका जो है रिजल्ट पहले आंसर की के दौरान चेक किया होगा, तो वहाँ से आपको पता लगा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।